आस्था है तो आस्था है, विश्वास है और इसीलिए लोग जो है वो दूर दूर से चले आ रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, गाजियाबाद से हो, कहीं से भी लोग जो हैं वो स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गुफरान का एक बार फिर से जरा हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर चली आ रही है, व्यवस्थाएं आपने दिखाई यहाँ पर, लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं। कब तक ये जो रैला है आज रहेगा, क्योंकि मौनी अमावस्या है, तो कितनी देर तक लोग यहाँ पर आते जाते इस तरीके से रहेंगे आज के दिन? देखिए, बिल्कुल आज मौनी अमावस्या है और आज स्नान का जो शुभ योग है वो पूरे दिन है। यानी सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से हमने देखा कि श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के जो 17 अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं वहां पर स्नान दान का जो दौर है वो चल रहा है। और ऐसे में जब पूरा दिन शुभ योग है तो उसका जो महत्व है विशेष लंबी दूरी तय करके हर कोई आज के दिन त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा करके अपने मनोकामनाओं की मोक्ष की पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। और तस्वीरें देखा जा सकता है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और त्रिवेणी संगम के स्नान का जो महत्व है वो शास्त्रों में है, पुराणों में है कि यहाँ का जो महत्व है वो बहुत खास है, विशेष फलदायी। और खास करके माघ मास हो और मौनी अमावस्या का अगर स्नान पर्व हो तो वो विशेष फलदायी हो जाता है। और आज के दिन कहा जाता है कि मौन रह करके त्रिवेणी में अगर डुबकी लगाते हैं तो माँ गंगा उनके 7 जन्मों के जो आकर उनके जो पाप होते हैं उसको एक तरीके से नष्ट करते हैं। लोगों में किस तरीके का उत्साह है ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर हर गंगे, माँ गंगे का जयकारा लग रहा है। कहाँ से आ रही हैं आप? प्रयागराज से ही हैं। क्या कामना है माँ गंगा से? धन दे, संपत्ति दे, बच्चों को सही सलामत रखें, इसीलिए यही कामना है। एक बार जयकारा और लगा दीजिए। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं आप देखें कि किस तरीके से एक लंबी दूरी तय करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए। जय गंगा मैया की जय। देखिए, लोगों में उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। माँ गंगा का जयकारा करके लोग संगम के लिए, स्नान के लिए रवाना हो रहे हैं। और मौनी अमावस्या का स्नान पर्व जो है वो माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है। मेला प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि करीब 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आज, लिहाजा सुबह 6 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान की बात मेला प्रशासन की तरफ से कही गई है। और ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि करीब 12 बजे रात से ही श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो शुरू हुआ है। और अभी भी जो लाइनें हैं वो टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। हुजूम जो है वो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि जो आंकड़ा मेला तो ये देखिए तस्वीरें लगातार हमें गुफरान की तरफ से मिल रही थी। गुफरान हमें प्रयागराज की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। वो तय करके बिल्कुल बिल्कुल गुफरान, ये तमाम वो लोग हैं जो कि आस्था के साथ चले आ रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने वाला है यहाँ पर शाम तक, क्योंकि मुहूर्त लंबा है और ऐसे में पूरे दिन लोग जो है वो स्नान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने पाप जो है उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जयपाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयपाल, विशेष संयोग है क्योंकि शनिवार को आज ये मौनी अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में पूजा अर्चना का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा होगा। कुछ और तस्वीरें जरा दिखाइएगा और लोगों से ही बातचीत करके जानिएगा कि आज इस विशेष संयोग पर पूजा की क्या अलग विधि है, किस तरीके से मौनी अमावस्या पर वो तमाम और चीजें करेंगे। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, सबसे पहले हम आपको काशी के घाटों की तस्वीरें दिखाते हैं। लोग किस तरह से स्नान कर रहे हैं मौनी अमावस्या के इस महापर्व पर, ये भी दिखाते हैं और एक पूरा गंगा का नजारा दिखाते हैं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से उत्तर वाहिनी होती हैं और अर्धचंद्राकार इस गंगा के दृश्य को भी दिखाने की जरूर हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले दशाश्वमेध घाट की वो तस्वीरें जहां पर हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल ये माघ मेले का सबसे बड़ा पर्व मौनी अमावस्या माना जा रहा है और शनिवार के दिन पड़ने पर इसका खास संयोग बन रहा है। ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जरूर चाहते हैं कि आज के दिन यहाँ माँ गंगा के जल में स्नान करके वो अपने पापों से जहाँ मुक्ति पाएं, क्योंकि ये मोक्ष की नगरी भी कही जाती है, तो ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ पर मिलेगी। तो इन तमाम पुण्य प्राप्ति के लिए लोगों की जो आस्था है वो उमड़ पड़ी है। बजाय सर्दी को देखते हुए ये तमाम लोग उस आस्था के महापर्व में यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए कि किस तरह से ये जो है इस आस्था को लेकर यहाँ पर आए। ये बताइए, आप लोग भी स्नान कर रहे हैं, ठंड वगैरह लग रही है क्या आस्था के इस महापर्व में मौनी अमावस्या पे?
जी ठंड तो बहुत है, आज जो बारिश हुई है रात को, हाँ। ठंड थोड़ा कम है उसके चलते। तो ये बताइए क्या कुछ पूजा की विधि है मौनी अमावस्या पे? पूजा का विधि गंगा स्नान करना है, उसमें नदी किनारे पूजा करना है। इस पूजा से क्या कुछ लाभ मिलता है इससे? लाभ मन का शांति मिलता है। लाभ हम लोग पर थे, मतलब देखे नहीं है कि लाभ क्या मिलता है। हाँ, क्या मिलता है? बहुत कुछ शांति में रहता है। कैसे पूजा करती है गंगा नदी के किनारे? अगर कोई दर्शक जो आपको देख रहा हो उसको अगर बताएं कि ये पूजा कैसे होती है। ये पूजा गंगा मौन रह के स्नान किया जाता है। इसके बाद गंगा पूजा किया जाता है। अच्छा, ये मौन रखने की प्रथा कैसे शुरू हुई इसके बारे में? हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि मौन होकर स्नान किया जाता है, इससे शांति मिलती है। ऐसे जो तमाम दुखों को काटने में तमाम दुख कट जाता है, साल भर सब सुख शांति से मिलता है। दुख कटता है। पूजा पाठ कीजिएगा तो मन में शांति मिलेगा, दुख भी कटेगा। सनातन की ये परंपरा भी रही है कि लोग जो है पूजा पाठ करते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर जो तमाम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और उसके बाद स्नान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग यहीं के? मौनी अमावस्या पर किस तरह से पूजा पाठ होती है माता जी? किस तरह से आप लोग भी आए हैं स्नान करने? हाँ, मौनी अमावस्या पे इस तरह से युवाओं में कैसा जोश देखा जा रहा है? बहुत अच्छा जो देखा जा रहा ठंड लग रही है कि नहीं? है। नहीं ठंड नहीं है? नहीं थोड़ा कम है। ठंडा जरा सा भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा की जलधारा तो काफी ज्यादा इस समय ठंडी हो चुकी है। ठंडी है, फिर भी माता का शक्ति है। नहाने के बाद कुछ भी नहीं लग रहा है, जरा सा भी ठंडा नहीं लग रहा है। मौनी अमावस्या पर ही लोग क्यों स्नान करते हैं? ये बहुत इसके पीछे रीजन है, मौनी अमावस्या के पीछे। हाँ, आज तो विशेष संयोग भी बन रहा है। अच्छा, आपने क्या मांगा माँ गंगा से? अब माँ गंगा से जो मांगना था सो मांग लिया, आप क्या बताते चलेंगे। आपने कुछ मांगा क्या? अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ, अभी की नहीं हूँ। क्या मन में है? बस अच्छा सा सब कुछ अच्छा हो। आपके मन में भी कुछ है माँ गंगा से मांगने के लिए? नहीं, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। माँ का आशीर्वाद है मेरे पास। माँ का विशेष आशीर्वाद देखिए तमाम भक्तों पर बना हुआ है, लेकिन लोग जो है आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यही कारण है कि जो गंगा के घाट हैं वो पूरी तरह श्रद्धालुओं से भरे पड़े नजर आ रहे हैं। और देखिए, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो या काशी के वो तमाम घाट आज श्रद्धालुओं से भरे पड़े हुए हैं और यही कारण है कि लोग जो है इस पुण्य काल में स्नान करके माँ का जरूर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो मौनी अमावस्या के इस महापर्व पर, इस महासंयोग पर स्नान करे और इस पूजा का लाभ प्राप्त करे। हालांकि कई जो भक्त हैं वो मौन रहकर भी मां गंगा के जल में स्नान करते हैं, उसके बाद नदी की पूजा करते हैं और उसके बाद जो उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। ये आस्था का महापर्व शिल्पा और ये लोगों की जो आस्था है वो इतनी गहरी है कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे सर्द के इस मौसम में भी लोग, चूंकि आज बारिश हुई है बनारस में और अच्छी बारिश हुई है, इसकी वजह से भी सर्दी बढ़ चुकी है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर घाटों पर उमड़ रहे हैं। तो यही कहा जा सकता है बिल्कुल कि जयपाल, सनातन वाकई में सर्दी बढ़ रही है, इस उसके बावजूद अनूठे लोग यहाँ पर महापर्व पहुंच रहे हैं। ये आस्था ही है जो कि हर बार भारी पड़ती है इन तमाम चीजों पर और लोग जो है वो खिंचे चले आते हैं दूर दूर से यहाँ पर ऐसे पावन दिनों पर। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ तो गुफरान भी लगातार बने। गुफरान का भी एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। गुफरान, लगातार लोगों की जो